मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु की ओर से आशीष का दिन बने। और हम उत्पत्ति की किताब से लगातार वीडियो को देख रहे हैं, जबकि हम 27वें अध्याय की काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और 27 अध्याय के 26 पद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसहाक ने अपने जेठे पुत्र एसाव की गंध पाकर उसे आशीर्वाद दिया। आप जानते हैं कि उसकी नज़र में याकूब ही एसाव लग रहा था, क्योंकि उसने शक भी किया, डाउट भी किया और उसने कहा भी कि कहीं तो मेरा पुत्र याकूब है। उसने इस बात पर शक किया था। जैसे कि कहते कि आवाज़ तो याकूब जैसी है, पर शरीर, हाथ तो एसाव जैसे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर 26 पद को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ। और वो निकट गया और उसने उसे चूमा। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। उसकी गंध, जो एसाव के कपड़े याकूब ने पहने थे, और उसकी गंध पाकर उसने आशीर्वाद दिया। यानी याकूब ने अपने पिता को चूमा। जब वो नज़दीक गया प्रियो, एक रिस्क था। मैंने जैसे पहले भी बोला है कि कहीं उसे फिर से टटोलता और उसे चेक करता तो वो पकड़ा जाता। फिर भी जो ये पकड़े जाने का श्राप या साप था, वो उसकी माँ ने अपने ऊपर ले लिया था। उसने कहा था कि ऐसा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। धन्य है वो लोग जिनकी जिम्मेवारी उसके लोग ले लेते हैं और उन्हें खतरे से बचा लेते हैं। फिर भी आगे बढ़ते हैं कि वो आशीर्वाद क्या था जो याकूब को दिया गया। आइए हम, जब उसने गंध पाई या उसको स्मेल किया, या इसहाक क्या कह रहा है अपने पुत्र को आशीर्वाद देते समय, देख मेरे पुत्र की सुगंध ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। गंध पाकर उसने यह आशीर्वाद दिया, ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा की आशीष हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। यह आशीर्वाद था, क्योंकि एक इंसान की जरूरत, खेत में उसकी फसल पर ओस की जरूरत और पानी की जरूरत है, और यहोवा की आशीष की जरूरत है उसके खेत पर। और जब उसका खेत हरा भरा हो और उसकी फसल अच्छी हो, तो प्रियो फिर लिखा है 28 पद बता रहा है कि बहुत सा अनाज उससे उगे और नया नया दाख मधु उसकी दाख की बारी में हो। और फिर तीसरी बात को हम देखते हैं 29 पद में, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन होंगे। जब वो धनवान होगा, जब उसके खेत पर परमेश्वर की आशीष होगी, जब उसके खेत में ओस पड़ेगी, और जब उसके खेत से अनाज और नया दाख मधु होगा, तो लोग, राज्य राज्य के लोग, तीसरा आशीर्वाद है कि उसके अधीन होंगे। और देश के लोग तुझे दंडवत भी करेंगे और उसका आदर मान करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो। ऐसा लिखा है कि याकूब से उसने एसाव समझते हुए कहा, क्योंकि उसके नज़र में जेठ पुत्र वही था। उसने अपने पुत्र को यह आशीर्वाद दिया कि देश के लोग तुझे दंडवत करें और तेरे भाई बंदी का तू स्वामी हो, और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। प्रियो, अगर इसके बाद याकूब को कोई श्राप देने लगे, वो आप ही शापित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसे आशीर्वाद मिल चुका है कि आप उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता है। कारण कि अगर वो धोखे से भी आशीष ले रहा है, तो आप उसे कोई भी जानबूझकर श्राप देना चाहे तो वो खुद अपने आप में श्रापित हो जाएगा। क्योंकि अब्राहम के बारे में भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से कहा था कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, उन्हें मैं दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कहा था। जो तुझे कोसे उन्हें मैं शापित कर दूंगा, ये परमेश्वर ने कहा था। अब इसहाक अपने पुत्र को परमेश्वर की ओर से ये आशीर्वाद दे रहा है कि तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, और जो तुझे शाप दे वो आप शापित होंगे, और जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाएंगे। सचमुच में आशीष देने से, आशीर्वाद देने से हमें आशीष मिलती है। जैसे कि हमारी बाइबल कहता है, जब तुम्हें कोई सताए तो उसके बदले में उससे बदला मत लो,
बल्कि उसके बदले में आशीष दो। क्योंकि यीशु मसीह का ये कहना है, जब जब हमें को लोग तंग करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, और हम ऐसा नहीं कर पाते, हम बदले में उन्हें साथ देना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमारी आशीषें चली जाती हैं। इसलिए हमारी आशीषें बनी रहे तो हमें कभी भी श्राप के बदले में श्राप नहीं देना है। पर यहाँ याकूब के लिए इसहाक ने पक्का कर दिया है कि जो तुझे श्राप दे वो खुद शापित हो, जो तुझे आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। इसलिए यहाँ यह आशीर्वाद याकूब को दिया गया एसाव समझते हुए, क्योंकि उसने उसके कपड़े पहने थे, उसके गले में मेमने की खाल थी, और इस तरीके से उसके हाथ रोममय थे, और उसे पहचान नहीं सका क्योंकि उसे सूझता नहीं था, उसे कम दिखता था। और उसकी माँ ने भोजन तैयार किया था, और इस तरीके से उसको वो आशीर्वाद मिल गए। जब ये आशीर्वाद मिले हैं तो प्रियो कहते कि ये आशीर्वाद इसे लगे भी रहेंगे, अभी उससे अलग भी नहीं होगा। तो परमेश्वर किस तरीके से उन बच्चों को जो अपने माँ बाप के परिवार के साथ और परमेश्वर का भय मानते हैं, या परमेश्वर का हाथ जिन पर रहता है, उनको वो आशीर्वाद भी देता है, उनके आशीर्वाद छीनने नहीं देता है। जो अलग अलग अपनी मर्जी से और अपने ही मौज मस्ती में रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद भी चले जाते हैं। जैसे कि हम एसाव के आशीर्वाद चले गए हैं, उसको हम देख रहे हैं, वो याकूब पर आ गए हैं, और उसकी माता कहती है कि श्राप मैं ले लूंगी, पर इसे कोई श्रापित कर ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पिता की ओर से ये आशीषित है, और ये भाई बंधु का स्वामी है, और भाई बंधु इसके अधीन रहेंगे, कोई भी इसे अधीन नहीं कर पाएगा अपने भाई बंधु के अंदर से भी। और बाकी परमेश्वर जिम्मेवारी लेता है, परमेश्वर इसे चलाएगा, परमेश्वर इसे संभालेगा। वैसे ही आपकी और मेरी जिम्मेवारी परमेश्वर ने ली है। जब परमेश्वर हमारी जिम्मेवारी लेता है तो प्रियो हमें याद रखना है कि हमें उसके अधीन रहना है, और हम श्रापों के अधीन नहीं, बल्कि आशीष हमारे ऊपर फलती है। और हम जब आशीष देते हैं दूसरों को तो हमें बदले में आशीष मिलती है। अगर कोई आपको, जब आप आशीष देते हैं और परमेश्वर के हाथ में है, कोई श्रापित कर भी रहा है, श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। पर आप अपने मुंह से कभी किसी को श्रापित ना करें, हमेशा आशीर्वाद दें, क्योंकि वचन भी बताता है भलाई से बुराई को जीत लो। ये कारण क्या है कि तुम भलाई करो, बुराई हार जाएगी, एक दिन बुराई करने वाला खुद आपके सामने झुक जाएगा। यह सच्चाई है। इसलिए हमें सच्चा और अच्छा और भला बनना है, परमेश्वर की नजर में भी और लोगों के नजर में भी। लोग खुद आप पे भरोसा करना सीखेंगे। आज शायद वो विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं, पर परमेश्वर की नजर में जब आप अच्छे होंगे, परमेश्वर आपको दूसरे की नजर में भी अच्छा कर देगा। जैसे कि हम नीति वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि तू परमेश्वर की नजर में अगर अच्छा है तो मनुष्य भी तुझ पर अनुग्रह करेगा, और परमेश्वर ही है जो मनुष्य को, मन को बदलता है, आपके प्रति अनुग्रहित करता है उन लोगों को। जब आप परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको आशीष देना शुरू करते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भलाई करे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर बहुत से लोगों को आपके साथ खड़ा करे? पर आपको पहले परमेश्वर को अपने साथ खड़ा करना होगा। जब आप परमेश्वर को अपने साथ खड़ा करेंगे तो सच कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ बहुत से लोगों को खड़ा करेगा। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता में इस प्रकार से, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे खड़ा रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं। तो प्रियो, उस व्यक्ति को डर नहीं लगता जिसके साथ परमेश्वर हो, और फिर चाहे सेना छावनी डालकर बैठ जाए विरुद्ध में, लेकिन उसे डर नहीं लगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसके संग है। आज आपके साथ भी और आपके परिवार के साथ भी परमेश्वर है, ऐसा विश्वास करते हुए प्रार्थना करें, और रोज परमेश्वर को अपने प्रति तैयार करें कि वो आपके साथ रहे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे। प्रियो, मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें और बताएं कि ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार से आशीष में रही है। हमें किसी को भी किसी भी प्रकार से किसी के साथ गलत नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।